अगर आपकी लड़ाई हो जाए किससे बुलाओगे? ऐसा हो नहीं सकता अनूप चहल को इनवाइट ना आया हो, बट अनूप चहल क्यों नहीं गई? कितनी बड़ी बात है, एक इंसान 100 के अंदर ना फिर भी उसके बारे में बात हो रही है। 100 के अंदर हाथ उठाया, कोई ना कोई बड़ी बात तो होगी। कोई भी इंसान आपके मुंह के सामने आके खड़ा होके फेस टू फेस माँ बहन की गाली दे। अगर इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया अगर बंद हो गया, आपको पता चले कल बंद हो जाएगा, तो आपका प्लान बी क्या है? सिस्टम भाई, ट्रैक्टर ले रखा, खेती बाड़ी करूंगा, मौज करूंगा, मेरा कोई प्लान ना। आपको बोलेरो पसंद है, जी वैगन? भाई मेरे को तो जी वैगन नहीं पसंद है। आपके दो छोटे भाई हैं, लवकेश कटारिया और एलविश यादव, दोनों में से पहले किसकी शादी होगी? पहले किसकी होगी? पहले तो भाई एलविस की होनी चाहिए। रियलिटी शो में अनूप चहल हमें किसी में दिखेंगे या नहीं? चलो भाई वो तो टाइम बता देगा। दिख गए तो अनूप भाई दिखेंगे तुम्हें। अगर आपकी लाइफ में एक वेब सीरीज बनती है तो उसका क्या टाइटल होना चाहिए? अनूप मास्टर जी का बाल विवाह। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं जी भारत। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। और आज का जो इंटरव्यू है ना, उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइंस कहना चाहूँगा। एक कहावत है कि जो बातें वाइफ से होती हैं वो बातें आपकी बहन से नहीं हो पाती, जो बातें आपकी बहन से होती हैं वो आपकी दोस्तों से नहीं हो पाती, और जो बातें आपकी दोस्तों से होती है वो किसी से नहीं हो पाती। और आज हमारे साथ जो सितारे हैं वो बेमिसाल हैं, कमाल हैं और भाईचारे की मिसाल हैं। क्योंकि जब भी अगर भाईचारे की बात हो, इनका जिक्र ना ऐसा हो नहीं सकता। और जब भी किसी के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो दिल से जुड़ते हैं। कंटेंट क्रिएटर हैं, टीचर हैं, लॉयर भी हैं और खुद भी पॉडकास्ट करते हैं। लेकिन आज हमें मौका मिला हम इनका पॉडकास्ट करें। मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन फरीदाबाद रॉकर्स AK अनूप चहल भाई। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, भारत की पूरी फैमिली को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपने विचार रखने का। ना अब हमने आप सबका पॉडकास्ट लेते हो, आज हम आपका हाँ, पॉडकास्ट मैं मतलब पॉडकास्ट लेता हूँ, आज मैं खुद बैठा हूँ। हाँ बिल्कुल। तो भाई सबसे पहले तो यार कैसे हो आप? क्या चल रहा है लाइफ में? कितना मजा आ रहा है? क्या चल रहा है बताओ। मैं बिल्कुल मस्त हूँ, लाइफ में फुल मजा आ रहा है। जो कहते हैं ना लाइफ प्यारी चल रही है, वो चल रही है भाई। बिल्कुल। तो भाई सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, एक नाराज़गी मेरे को भी है और फैंस को भी आपसे। नाराजगी? हाँ, कि द 50 शो इतना इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो आया, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता अनूप चहल को इनवाइट ना आया हो, बट अनूप चहल क्यों नहीं गई, ये मैं भी जानना चाहता हूँ और जनता भी जानना चाहती है। भाई मतलब ना हर इंसान का नेचर एक अलग होता है ना। जैसे जो ये रियलिटी शो होते हैं ना, उसमें आदमी का एक रियल फेस निकल के आता है। मेरा रियल ये नहीं है भाई। मैं मतलब बिल्कुल एक हटके हूँ। जैसे अगर मेरी किसी इंसान से हो जाती है ना, फिर मैं चाहता हूँ वो अपनी लाइफ में खुश रहे, लेकिन मैं अपने इर्द गिर्द उसे पसंद नहीं करता, बिल्कुल वो दूर रहे। अब द 50 शो या कोई भी रियलिटी शो उठा लो, उसमें क्या होता है, कोई आदमी भाई देखो किसी को मार नहीं सकते, सबसे मेन पॉइंट है, आप किसी को उसमें मार नहीं सकते। कोई भी इंसान आपके मुंह के सामने आके खड़ा होके फेस टू फेस माँ बहन की गाली दे और हम उसका कुछ नहीं कर पा रहे, और अगले दिन भाई उसी के साथ रहना और उसी के साथ खाना है। मतलब मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। मतलब कंट्रोल करना। हाँ, कंट्रोल करना भी मतलब है नेचर। बाकी अगर लाइफ में कभी गया तो भाई मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा ये चीज संभालनी। कभी शेर ही कूट दो। नहीं बट भाई जब कंसेप्ट पे आऊँ द 50, जो क्योंकि ये US UK का शो है, उसका अडेप्टेशन इंडिया में एक्सपेरिमेंट एक ट्राई किया, लेकिन आपको लगता है कि ये सक्सेस हुआ या फिर ये उस तरह लोग समझ नहीं पाए द 50 को? आपका क्या कंसेप्ट को लेके कहना है? भाई द 50 को लेके ना मेरा ये है कि स्टार्टिंग में तो जो अपने इन्फ्लुएंसर गए, जो भी इसमें ये 50 लोग आए थे, इनको फॉर्मेट ही समझ में नहीं आया। सबसे बड़ा इनके लिए एक चैलेंज भी था कि एक जगह 50 लोग हैं जो पूरी क्रीम है ना, सोशल मीडिया की पूरी क्रीम है, और 1 घंटे के अंदर अपने आप को कैसे दिखाएं कैमरे में। तो उन्होंने ये तरीका अपनाया लड़ने का। एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, गलत बोल रहे हैं ताकि वो दिखते रहें। लेकिन धीरे धीरे जो है 4-5 दिन निकल गए या और आगे चला गया टाइम, तो फिर उन्हें समझ में आया कि ये तो गेम ही अलग है भाई। यहाँ तो एक टीम बना के रखनी है, टास्क जीतने हैं और भाई दूसरे को निकालते रहना, ये गेम था भाई उसमें। बट वो उस तरह से हो नहीं पाई, वो उस तरीके से हो नहीं पाया। अगर सच्चाई बोलूँ आपके चैनल पे, तो मतलब इतनी हाइप इसकी आ ना पाई जितनी आनी चाहिए थी द 50 शो की। और भाई हो सकता है आगे आए या ना आए, चलो जो भी हो सकता है, लेकिन ठीक था भाई। नहीं बट मेरे को याद है एलविश भाई ने भी ट्विटर पे डाला था कि स्क्रीन टाइम नहीं आ पा रहा, क्या मेरा नाम ले रहे हो जो बार बार शो के अंदर। तो हमने देखा शुरुआत में ही उनका नाम नहीं, ये एक सच्चाई है भाई। हाँ। ये बिल्कुल एक सच है कि स्टार्टिंग के 4-5 दिन मतलब हर जगह भाई एल्विस का नाम आ रहा, भाई एल्विस ने ये कर दिया, एल्विस ने वो कर दिया, एल्विस ने ये करा वो करा। एल्विस के नाम पे ही तो व्यू आए इस पे 4-5 दिन, जो लोग देख रहे हैं। शो के अंदर है भी नहीं, उसके बारे में बात कर रहे हो। कितनी बड़ी बात है, एक इंसान 100 के अंदर ना फिर भी उसके बारे में बात हो रही है, तो जभी तो भाई TRP किंग बोला जाता है उसे। कहीं
कुछ ना हो तो भाई नाम ले दो भाई का। बिल्कुल नहीं, बट जिस तरह अनूप भाई मैं ये भी कहना चाहूँगा, आपने जैसे जिक्र किया कि लड़ाई करके दिखना चाह रहे हैं और वो शो का फॉर्मेट समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको फैंस के लिए शो खेलना है। तो अब मैं आना चाहूँगा, जब मैक्सटन वाला एक विवाद ऑलरेडी जब खत्म हो गया, आपने बाहर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, सारी चीज़ें हो गई, फिर आप किसी को ट्रिगर कर रहे हो, फिर अर्चित भाई वाला जो सीन हुआ था जिसकी वजह से उनका एग्जिट ऑर्डर हुआ था, तो ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप इनको आपने बढ़ते हुए देखा, जीरो से देखा आपने किस तरह चीज़ें हुई, तो ऑलरेडी जो चीज़ें बाहर हो गई उसको दोबारा से घसीटना, उन चीज़ों को, मुद्दों को लेके आना, इसका क्या कहना? मैं भी देखो, अर्चित ने बहुत सारे पॉडकास्ट दिए हैं अभी बाहर निकलने के बाद। मेरी अर्चित से बात हुई थी, और जितना मैं अर्चित को जानता हूँ ना, वो मतलब बहुत शरीफ लड़का है ना। टीम में सबसे शरीफ, सबसे सीधा इंसान वो है। अगर भाई उसने भी शो के अंदर हाथ उठाया, कोई ना कोई बड़ी बात तो होगी। तो मैंने उसे बोला भी कि भाई तेरे को मतलब नहीं जाना चाहिए था इतना, मतलब जो भी शो के रूल है उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। तो उसने, जैसा अर्चित ने बोला, मैं अर्चित की बात बता रहा हूँ क्योंकि ना तो अंदर मैं था ना ही मतलब शो में ऐसा बाहर कुछ दिखाया। तो उसने बोला कि भाई मैक्सटन है ना, वो मतलब बोलता रहा एल्विस के बारे में, बोलता रहा। हमने 2-3 दिन सुनी है भाई, खूब हमने सुनी है। हम चाह रहे थे कि ऐसा कोई भी काम ना हो कि भाई हमें बाहर जाना पड़े। उन्होंने जब कहते हैं ना एक चीज की अति आ जाती है, तो उन्होंने कहा उसके बाद भाई जो भी हुआ ये एक्शन हुआ भाई, फिर उसने काम कर ही दिया। नहीं, बट वो मैंने भी जब उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को लेके कुछ बोला था, उस पे तो हाथ उठता है फिर अगर बात परिवार पे आ जाए। वो चीज देखो, उन्होंने अभी शो वालों ने तो दिखाई ना, जैसी इसने बताई है अर्चित ने, तो उस हिसाब से तो बनता है। बिल्कुल। बट एक और कंट्रोवर्सी है, जो आप भी वहाँ मौजूद थे, आपने तो खुद भाईचारे में उनका करवाया था कॉम्प्रोमाइज। प्रिंस नरूला की मैं बात कर रहा हूँ, तो प्रिंस नरूला शो नहीं, मैं नहीं था। अच्छा, प्रिंस, बट वो पता तो आपको है ही, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी। बट प्रिंस नरूला एक बात कह रहे कि मैं काका जो सिंगर है उसको बोल रहे थे कि मैं प्रिंस एल्विश के गाँव गया था, गुड़गांव, और अपने सारे भाई लेके, तो एल्विश और उसके दोस्तों में इतना दम नहीं था कि वो सारे गोवा भागे डर के, और हमने तो मजा चखाया वहाँ जाके। भाई अब एक चीज बताओ, जो भी सोशल मीडिया पे ये कोई बदमाश है बताओ ना, कौन? क्रिएटर है भाई, हम लोगों का मनोरंजन करने के लिए आ रखे हैं। अगर हम रियल में बदमाश होते भाई, हम जेल में पड़े होते। अब कोई भी है भाई, कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी फार्म भर दो कि भाई मेरी चलती है, मैं बदमाश हूँ, तो भाई वो कैसे रहेगा? सोशल प्रशासन है भाई, देखो ना, 1 मिनट में मुकदमा लगा के मतलब सीधा कोर्ट के रास्ते भीतर ही भेज देंगे। ऐसा नहीं होता भाई, सबकी ये अपनी रोजी रोटी चल रही है सोशल मीडिया पे, दिखावे से कुछ भी करके ले लो, तो वो कर रहे हैं। पर वो कहते हैं कि एल्विश ऑनलाइन बदमाश है, रियल में इसमें दम नहीं है कुछ भी कर सके। एल्विश कहाँ बदमाश है बताओ ना? वो नहीं है बदमाश भाई, वो यारों का यार, मतलब उस इंसान में वो है, वो दोस्तों के लिए खड़ा है भाई, और स्टैंड लेता है हर चीज में, मतलब आगे बढ़ के हिस्सा लेता है। वो जीरो से उठ के वहां तक पहुंच गया। आपको एक चीज बताता हूँ, आज के टाइम में जैसे अगर कोई ऊपर उठ जाए तो 10 लोग उसे खींचने के लिए बैठ जाएंगे। एक लड़का मतलब सोशल मीडिया पे छोटी छोटी रील बनाने की शुरुआत करी उसने 3-3 मिनट की, और आज भाई वो किस लेवल पे काम कर रहा है, तो लोगों को दुख तो होता है। अब पॉइंट तो ढूंढेंगे ना कि किस तरीके से उसे नीचे दिखाया जाए, वही कर रहे हैं भाई। और वो कहावत भी है, लोगों का काम तो है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर चलो मान के चलो इस बात को लेके चलते हैं, मैं अपने आप से लगाता हूँ, अगर मैं सोशल मीडिया पे चैलेंज कर दूं भाई, मैं वहां आ रहा हूँ और उसको मैं मार दूंगा, है ना, तो मतलब जो अपनी पूरी इंडिया का प्रशासन है, हरियाणा का प्रशासन है, भाई तू है उसके ऊपर, वो कहाँ है? ऐसा नहीं है भाई, हर कोई शब्दों से खेलता है, हर किसी को पता है कहाँ व्यू खाने हैं। ऐसा नहीं हो, मतलब क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा आके किसी को मार जाएगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, सारा सोशल मीडिया का खेल है, कुछ नहीं। बट अनूप भाई, आपको लगता नहीं ये सब वो टीआरपी के लिए, पीआर स्टंट के लिए करते हैं कि हाँ भी हमारा भी नाम हो जाए जी? तो भाई देखो, अगर एल्विस के बारे में कोई बोल रहा है या कुछ कर रहा है, तो सारा टीआरपी का खेल है, ठीक है, मतलब सब कर रहे हैं भाई, सबका घर चले, सबका घर चले। बट अब इन सब चीज़ पे हटके मैं थोड़ा सा आपके लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे, जिस चीज़ के लिए हम आपको बुलाया हमने। अब भाई सबसे पहले तो आपका प्रोफेशन पे आ जाते हैं, टीचिंग प्रोफेशन जो आपका था, बट मन में अनूप के पहले बचपन में था कि अनूप को एक्टर ही बनना है, एक्टिंग लाइन में कुछ करना है। और बेशक वो हमने देखा भी आपके, हम वाइन्स में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, बट इनिशियली जब आप छोटे थे, स्कूल लाइफ से थोड़ा सा बताओ कि वो सफ़रनामा, क्योंकि आज हम देखते हैं बट इतना ईजी नहीं एक लाइन में उसको डिफाइन करना, थोड़ा सा सफ़रनामे पे थोड़ा सा जिक्र कीजिए थोड़ा। भाई मतलब मेरे को शौक था स्टार्टिंग से कि भाई मतलब कुछ टोटल बताऊं, मेरे को शौक था थोड़ा फेमस होने का, कि कहीं जाऊं 2 लोग जाने, सारा खेल भाई ये था। तो
ये करते करते मतलब यूट्यूब पे धीरे धीरे बनानी स्टार्ट करी, फेसबुक यूट्यूब पे, इस तरीके से चलते रहे भाई। एक बहुत पुराना किस्सा है, मैं आपको बताता हूँ भाई। मैं बीपीएड कर रहा था नागपुर से। तो नागपुर रहता था ज़्यादातर मैं, तो बीच में आया तो हमारे यहाँ लोकल था भाई, वो गाने वगैरह शूट करता था। तो मेरे को लगा, मैं ये वो इंसान है जिसके सहारे भाई मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो अच्छे गाने करता था वो। तो मैंने उसको बोला, मैं भैया बड़े थे मेरे तक, मैं मेरे को भाई कराओ ना गाना, कुछ मतलब कुछ तो कराओ, फीचरिंग हो। तो उसने बोला ठीक है गाना हो जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई है तू अपना। मगर ठीक है भाई। उसने बोला, उस समय की बता रहा हूँ मैं भाई, ये 2008-9 की बात है जब सीडी कैसेट चलती थी। उसने भाई मेरे को बोला 20,000 रुपये लगेंगे। उस समय भाई 20,000 रुपये ही होते थे। तो मगर ठीक है भाई, मैंने अपना कर आके दे दिए 20,000 रुपये। और भाई उनका जो गाना वाना शूट करा उन्होंने, उसमें पीछे ना मेरे को खड़ा कर दिया कि भाई आप यहाँ खड़े रहना, ऐसे ऐसे कुछ भी एक्टिविटी बताई वो करते रहना। मगर ठीक है। तो मैंने बोला, मगर भाई यार ये तो गलत है ना, पूरे पैसे मैं दे रहा हूँ गाने के, तो मैं ही करता। भाई उसने मेरे मुंह पे बोली कि भाई तने शिकल देखी अपनी। मैं कहा हाँ भाई वो तो देखी है मैंने। देखिए जब तो 20,000 दी है, अगर अच्छी होती 20,000 क्यों देता। तो कह रहा कि भाई नहीं हो सकता, कभी भी ना कर सकता लाइफ में, एक खाली पेज पे लिख के दे सकता हूँ। अच्छा। तो भाई मेरा ना ईगो हट होता है बहुत जल्दी। मैंने बोला मगर लिख दो। भाई अगले आदमी ने बेशरम ने लिख ही दिया। ठीक है भाई, मैंने वो लिया अपने पास, लेमिनेशन कर आज तक रखा है वो मेरे पास। हाँ मगर ठीक है, अब किसी काम के पीछे लगता हूँ ना भाई, फिर मैं लगता ही हूँ भाई। फिर मेरी जब ही तब होती, मैं कहा यार कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। फिर भाई जो हमारा मतलब परिवार है वो बड़ा परिवार है। तो जो है काकताओं के बालक हैं, जैसे अजीत चहल हो गया, गजराज हो गया, बड़े भाई भगत सिंह हो गए। तो मैं मतलब इनसे शेयर करता हूँ बात। मैं कहा यार मेरे को करना है। उन्होंने बोला कि तू ना अपनी बात बता कि हम क्या कर सकते हैं तेरे लिए, मगर तुम ना मेरे साथ खड़े हो जाए करो, बाकी मैं कर लूँगा। तो भाई जो हमने वीडियो स्टार्ट करी, गाड़ी वाड़ी जब से अच्छी रखते थे पहले से ही भाई, क्रूज वगैरह, सोनाटा ऐसी गाड़ी रखते थे। तो वहाँ से हमने ना रोड एक्सीडेंट करके एक वीडियो बनाई पहली, और भाई वो ही चल गई। फिर मतलब उनकी सपोर्ट से आगे बढ़ते रहे, चलते रहे। फिर एक दिन भाई वो इंसान मिल जाता है मेरे को, उसको स्टोरी लगवानी थी अपने किसी गाने की। मेरे को भाई एक स्टोरी लगा दो। तो आपने बोला नहीं ये शक्ल देखी अपनी? नहीं भाई मैंने बोला ना, मैंने उसकी स्टोरी लगाई। अच्छा लगा दी। हाँ। और मैंने बोला मैं एक कागज रखा है भाई मेरे पास, दिखाऊँ आपको। उसकी वो दिखाई। मैं यार बुरा मत मानियो, पर कहीं ना कहीं मैं यहाँ तक आया हूँ ना, उसका भाई क्रेडिट मैं आपको देता हूँ। क्योंकि अगर भाई अगर उस दिन तू ताने ना मारता तो मैं यहाँ ना होता। तो इसलिए भाई तानों को ताकत बनाओ भाई, है ना, डिमोटिवेट मत हो, कभी भी आगे बढ़ते रहो यार, लाइफ है। बिल्कुल, बहुत ही बड़ी बात कही है। हाँ मतलब देखो, अगर तुम्हें लाइफ में कोई बुरा बोल दे ना, तो सुनो उसको, है ना, उसका जवाब अपने काम से दो भाई, ना कि शब्दों से। एक चीज और बताता हूँ, ज्यादातर भाई क्या क्या चलता है कि ज्यादातर पॉडकास्ट में हर कोई पूछता है कि भाई तुम्हारी लड़ाई हो जाए तो तुम किसको बुलाओगे। मैं आपके चैनल पे आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपकी लड़ाई हो जाए किसे बुलाओगे? हमारे तो यही बैठे हैं। अब नाम बताओ भाई, कौन है दोस्त? राहुल भाई हैं, योगेश भाई, राहुल भाई हैं, योगेश, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको ये अधिकार किसने दिया कि तुम किसी दूसरे के बच्चे को मरवाने के लिए अपनी लड़ाई में बुला लोगे? उसका परिवार ना है भाई। अगर कोई बात होती है सबसे पहले अपने घर से बुलाओ, अपने परिवार से बुलाओ। आपका घर परिवार ना है, उनको बुलाओ ना। या तो ये बोलो कि भाई मेरे घर परिवार वालों से बनती नहीं है। घर थोड़ा दूर है ना वहां से आने में। हाँ मतलब आएंगे तो सही। कभी किसी लड़ाई का भाई ये नहीं होता लड़ाई हुई खत्म होगी। एक लड़ाई मतलब मान के चलो 2 मिनट चली, लेकिन अगर वो लड़ाई प्रॉपर होगी तो 2 साल आपको भुगतनी पड़ेगी। थाने, तहसील, कोर्ट कचहरी के चक्कर भाई आपको काटने पड़ेंगे हर हालत में। तो भाई मेरा मानना ये है कि कहीं भी पॉडकास्ट में बैठ के बड़ी बड़ी बातें पेलने से अच्छा ये बताओ कि हाँ भाई तुम्हारे परिवार से बनती है, तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप काका ताऊ के बच्चे स्टैंड करते हैं, तुम्हारे ऊपर कोई बात आ गई तुमसे पहले भाई वो खड़े हैं। एक बात बताओ भाई, मेरा मानना ये है, पता ना सही या गलत, अगर भाई मेरे ऊपर कोई आँच आई तो सबसे पहले अगर जो मेरी कॉल होगी भाई वो होगी मेरे परिवार, मेरे भाई के पास, मेरे काका ताऊ के बच्चों के पास, वहाँ होगी। उसके बाद भाई मैं किसी दोस्त को याद करूंगा। क्योंकि भाई जो चीज, दोस्त भी भाई एक से बढ़कर एक होते हैं जो जान भी दे देंगे आपके लिए, लेकिन जो परिवार अपना खून होता है ना, वो आखिरी कतरे तक आपके साथ लड़ता रहेगा। बिल्कुल, मेरी बात कड़वी है लेकिन कभी भी आजमा के देखना भाई,
मतलब अच्छे अच्छे भाई, हमने भी दोस्ती करी है भाई, ऐसी कोई बात ना, मंदिर टाइम से हमने भी सारी चीज़ें देखी है। जब आफत पड़ती है ना, जो कहता है कि एक थाली में से खाऊंगा मैं रोटी, आदि तू, जब जान पे बात होती है ना, तो उसका भी बैग पैक होके भगने लग जाता है भाई, ऐसा होता है। तो इसलिए भाई अपने घर परिवार में बना के रखो, सबसे पहला ऑप्शन घर परिवार होना चाहिए, फिर भाई वो होना चाहिए। नहीं बिल्कुल, ये बहुत ही एक कड़वी सच्चाई है जो आपको जान लेना जरूरी है। फैक्ट चेक है कि जो भाई ने बात बताई, आज की जो डेट में हम करंट देखें तो ये यूथ जो है, यंगस्टर जो है, ये सब चीज़ें नहीं सोच रहे हैं। हाँ भाई, हमने सोशल मीडिया पर नहीं देखी, कई बार क्या होता है हमारे सामने वीडियो आ जाती है, 2 गुट मतलब इकट्ठे से हुए, उनमें से 2 तो नीचे पड़े रहेंगे, बाकी भाग गए। भाई वो भी तो उसके दोस्त होंगे ना जो उसे छोड़ के भाग गए। बिल्कुल, मतलब विश्वासघात तो उसके साथ भी हुआ है जिसकी हम वीडियो देख रहे हैं। तो इन चीजों से भाई सीखो भी, मतलब ये मनोरंजन के लिए नहीं है भाई उसकी लड़ाई होगी, उसकी लड़ाई, उसमें ये भी तो देखो किसी के साथ तो धोखा हुआ है ना, किसी के साथ वाले तो भागे। तो सबसे बड़ी बात भाई, लड़ाई झगड़ों से भाई दूर ही रहो। बिल्कुल, अगर तुम फ्री हो, है ना, कुछ काम नहीं है, फिर तो भाई करते रहो, बाकी भाई दूर रहो। बिल्कुल। बट थोड़ा सा मैं और आना चाहूँगा कंटेंट की जो जर्नी है, आपने तो 2G से 5G सारा ही वो एरा देखा है, बट कितना मुश्किल था पेरेंट्स को मनाना कि क्योंकि आप देसी फैमिली से जब हम आते हैं, उनकी अलग सोच होती है, उनकी माइंडसेट अलग रहता है, तो पापा को मनाना कितना मुश्किल था? क्योंकि अब तो वो बहुत फेमस हो गया, बहुत चिल है, वो अपनी वीडियोज़ बनाते हैं, वो भी स्टार बन गए हैं, लेकिन शुरुआत इनिशियल डेज में कितना अलग था? भाई जब मैंने बताया ना, जैसे मैंने पहले स्कूल में जॉब करी है एज ए पीटी, फिर कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ, तो मतलब मेरा अच्छा चल रहा था, बढ़िया। मतलब एक बुलेट बाइक थी, और बुलेट था अपना, बॉडी शॉडी बना रखी थी उस टाइम पे। अब कॉलेज गया, अपना बैग वैग रखा और अपना कर रहे हैं भाई काम। तो फिर मेरा मतलब ये यूट्यूब का भी स्टार्ट था भाई, यूट्यूब भी चल रहा था मेरा। उसके बाद ना फिर करते करते मेरा भाई शुरू से ध्यान ये था कि मतलब कुछ अच्छा करें। हालांकि भाई कॉलेज में मान के चलो 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 5000 बच्चों के सामने भी तो भाई हमें जान ही रहे हैं। एक फेमस का शौक है भाई, 5000 बच्चे जान रहे, बहुत है वो, लेकिन संतुष्टि यहाँ ना मिलती ना, संतुष्टि तो वहाँ मिल रही है कि भाई सोशल मीडिया पे जाने कोई। तो वो जॉब भी चल रही थी, फिर धीरे धीरे भाई अपने यूट्यूब का भी ये स्टार्ट कर रखा था। फिर करते करते थोड़े बहुत ठीक पैसे आ गए, फिर मैंने अपने रिजाइन पेल दिया वहाँ, मगर सर मैं अब अपने बस की ना, मैं चलता हूँ भाई। फिर मैंने पापा को बताया कि रिजाइन दे दिया, भाई गुस्सा करने लग गए कि तो पागल है, मतलब किसी को, मतलब बहुत अच्छा कॉलेज था भाई वो है। तो वहाँ मैंने रिजाइन दे दिया, वो लड़ने लग गए कि किसी की वहाँ ज्वाइनिंग ना होती तेरी होगी यार, तू छोड़ के आ गया ये कुछ। अब मैं कहा पापा जी बस मेरे को ना 1-2 साल दे दो, 1 साल ही दे दो, अगर मेरा कुछ हो गया इसमें ठीक है, वरना मेरी डिग्री मेरा एक्सपीरियंस तो मेरे साथ है, मैं कहीं भी जा करूँगा जॉब तो मैं। बस वो 1 साल ऐसा हुआ, मतलब वाइफ का भी साथ अच्छा रहा, घर परिवार का अच्छा रहा, मतलब चल बैठे अपने, फिर कोई दिक्कत ना। फिर आज देखो, आज जो पापा रोक रहे थे मुझे, आज वो ये चाह रहे हैं कि मेरी वीडियो मेरे कहाँ तक जा रही है, मेरी का कहाँ का मेरी रीच कहाँ तक पहुंची। हाँ भाई। नहीं बट जिस तरह कंटेंट आज हम देखते हैं और जब आप पहले से बनाते थे तो बहुत एक ट्रांजिशन आई है उसमें। तो आज किसी को अगर कंटेंट क्रिएटर बनना हो या फिर जीरो से स्टार्ट करना हो, तो उसके लिए क्या एक स्ट्रेटजी है? भाई एक ना, जैसे जब हमने स्टार्ट किया था 2016-17 में, तो बहुत ट्रैफिक बहुत कम था लोगों का, है ना। अगर आज के टाइम में देखो तो हर दूसरे घर में या हर तीसरे घर में आपको एक यूट्यूबर मिल जाएगा। तो उस समय क्या था कि गिने चुने थे, मतलब 4 या 5 या 10 लास्ट, जिनका नाम सुनने को आता था। तो उस समय उठना बहुत आसान था। लेकिन आजकल भाई अगर कोई उठना चाहता है तो उन्हें कई चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, जैसे अच्छी क्वालिटी, अच्छा कंटेंट, और लगातार भाई वीडियो देनी है तुम्हें। और अगर पॉसिबल हो, मतलब किसी अच्छे क्रिएटर के साथ या किसी यूट्यूबर के साथ जुड़ जाओ भाई, आप उनकी वीडियो में भी काम करो और भाई अपना भी करो। उससे भाई आपको ये फायदा मिलेगा, एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है अपना चेहरा दिखाने के लिए। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट होगा तो भाई उस ट्रैफिक को धीरे धीरे तुम अपने पास लेके आ सकते हो। लेकिन ईगो हट भी होता है लोगों का कि भाई मैं किसी के पास क्यों जाऊं, है ना, कि मैं किसी भी क्रिएटर के पास, मैं अपने दम पे उठूंगा। हालांकि भाई देखो उठोगे अपने दम पे भी, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। और कहते हैं ना हर काम के लिए गुरु चाहिए। वैसे तो भाई तुम बना ना सकते कि मैं बोल दूं भाई आज आप मेरे गुरु हो, या आप मेरे गुरु हो, आप मेरे गुरु, ऐसा नहीं होता भाई। जिसके साथ आप काम कर रहे हो, धीरे धीरे आपको खुद को ना पता उससे भी चीजें सीख रहे हो भाई तुम। वीडियो बनाने की, या बोलने का तरीका, या कहाँ से प्रमोशन आएंगे, कहाँ से डीओपी मिले, एक रास्ता स्टार्ट हो जाता है भाई। तो इसलिए अगर पॉसिबल हो, तुम्हारे मतलब व्यवहार ऐसा हो किसी से जुड़ने का, तो किसी अच्छे इंसानों के साथ जुड़ो भाई,
हाँ, फिर चलोगे आसानी से। तो ये मंत्र आप भी सीख लो जो सर ने दे दिया हमें, मास्टर जी ने। बट एक अभी हमारी जो जनरेशन है, मैं हूँ, आपका बेटा है, जनजी जनरेशन जो है, जी जी तो इंसान वो कहते हैं कि अपनों से छोटों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ हाँ तो अपने बेटे से क्या सीखते हैं आप, क्योंकि वो भी बहुत ट्रेंडिंग में रहते हैं, चाहे वो कोई भी वीडियोस हो, सब वो भी आपसे हट के अलग कंटेंट बनाते हैं, तो अलग उनसे है। बेटे से क्या सीखने को मिलता है? देखो बेटे से और कुछ जो ये सीखने को जनरेशन मिला, है हमारी, मैंने उसे 2-3 चीज़ बताई है कि एक तो ना बस एक चीज़ का ध्यान रखो कि हमें ऑडियंस कैसी चाहिए। आप ऐसा ना कर सकते आज गाड़ी का कंटेंट बना रहे हो, कल तुम कंट्रोवर्सी का बना रहे हो, परसों फैमिली का बना रहे हो, ये मिक्सचर करोगे ना तुम्हारी ऑडियंस जुड़ेगी ना। मैंने उसको भी एक चीज़ बताई कि एक तो अपने दम पे करियो, ठीक है, जहाँ मेरे सहारे की ज़रूरत हो मैं खड़ा हूँ, मतलब हल्का सहारा लियो। ये ना कि तू दूसरे दिन मेरे साथ खड़ा हो जाए कि पापा स्टोरी लगाओ स्टोरी लगाओ स्टोरी लगाओ, मैं लगा दूंगा लेकिन उसका रत्ती भर भी फायदा नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरी बड़ी सिस्टर है, अनीता फोगाट है नाम उसका, और अनीता फोगाट के नाम से ही उसने अभी वो चैनल बनाया है अपना। तो उसको ना स्लिप डिस्क की दिक्कत हो गई थी, तो वो रही भाई 3-4 साल, मतलब घर पे ही रही। वो आ गई डिप्रेशन में, मतलब घर आके मतलब थोड़ी देर बात करी पापा से और फिर रोने लग जाए, या चाचा अंकल आंटी के वहाँ जाए, वहाँ बात करे और रोने लग जाए। और वो ठीक भी होगी, फिर भी उसका माइंड सेट ऐसा था कि मतलब वैसी बात करती है हर टाइम, डिमोटिवेट की, मतलब क्या जिंदगी है, मतलब एक बार मिली है ये। वो आई, मगर तू ना एक काम कर, तू यूट्यूब पे काम कर, तू वीडियो बना। ना भाई मैं कैसे बना पाऊंगी। तो वो घर आई, मैंने उसका स्टार्ट करा दिया। अब भाई स्टार्ट करा दिया तो हो गए करीबन 6 महीने हो गए। अब 6 महीने में उसके 1 लाख तो इंस्टा पे, 4 लाख यूट्यूब पे और 2 लाख फेसबुक पे हैं। अब उसके पास इतना टाइम ना कि फ़ोन करके ये पूछ ले कि भाई क्या करना, फैमिली कंटेंट बनाती है अच्छा साफ सुथरा। और लेकिन अब उसकी लाइफ ऐसी बिजी होगी, देखो तुम कहीं भी कोई काम करो, ये जो डिप्रेशन शब्द है ना, ये तो तुम्हारी लाइफ से दूर चला जाएगा अगर तुम बिजी हो। तो अगर तुम फ्री हो, नेगेटिव लोग तुम्हारे साथ है, तुम कभी ठीक ही नहीं हो सकते भाई। तो भाई उसका चल गया। जब स्टार्टिंग भाई उसने करी, वो पीछे लग गए मेरे कि भाई स्टोरी ना लगाता, तू स्टोरी ना लगाता। मगर मेरी ऑडियंस अलग है, तेरी अलग है, फायदा क्या। उसने भाई फिर बोला पापा को कि मेरी स्टोरी ना लगाते। अब पापा कह रहे तू स्टोरी ना लगा रहा उसका, और मगा भाई मैंने तो बीज बोलिए अपने लिए ये। फिर मैंने एक स्टोरी लगाई, फिर मैंने उसे समझाया, मगा हमारा सहारा मिलेगा लेकिन अपने दम पे उठना पड़ेगा। और आज उसकी मतलब मिलियंस में जाती हैं वीडियो उसकी, हाँ, तो ठीक चलती है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई भी उठना चाह रहा ना, किसी के सहारे तो थोड़ा बहुत ले लो, लेकिन कर लोगे भाई तुम। भाई एक और बंदा भी है डिप्रेशन में, शेरपाल। वो भी डिप्रेशन में रहता है, वो भी, उसकी वीडियो आप, उसका भी आपने किया था ना पॉडकास्ट? नहीं, उसको मैंने एल्विस से मिलवाया था। अच्छा, हाँ, तब से डिप्रेशन ठीक हो गया उसका मुझे? नहीं, देखो अभी मैंने एक चीज़ बताई, सोशल मीडिया पे रहना ना तो अपनी ऑडियंस समझनी पड़ेगी। वो आज कहाँ है, नहीं है ना कहीं। उसकी गलती क्या है कि पहले वो ठीक चल रहा था भाई करके अपना, फिर उसने, अगर आप उसकी वीडियो, हालांकि देखते ना देखते मेरे को नहीं पता, अगर देखते होगे ना, उसने भाई कॉपी करना स्टार्ट करा दूसरे का कंटेंट। उसने धीरे धीरे पुनीत सुपरस्टार को कॉपी करना चाहा। उस ऑडियंस पे तो एक ऊपर बैठा ही है, कैसे चले जाओगे तुम। कीचड़ विचड़ खाना, ये करना। पुनीत का था, उसने स्टार्ट कर दिया। जो उसकी पहली ऑडियंस थी, जो खाली ये चाहती थी कि बीच में कहते शेर है, वो भाग गई भाई, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी उसने, है ना। मतलब अच्छा है, वो सही इंसान है, ठीक है भाई, मेरे तो मिला, लेकिन उसको ना गाइड करने वाले अच्छे लोग नहीं थे भाई, वो वहां मार खा गया। तो संगत आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो आपके साथ के लोग। हाँ, मतलब अगर तुम देखो सोशल मीडिया पे तो क्रिएटिव लोगों के साथ रहो, क्रिमिनल लोग होते बच्चों, जो छोटी छोटी बातों पे ये बोलते हैं ना, उसको मार दो और कूट दो, नहीं भाई, कैसे करोगे। जैसे तुम खुद हो ना, ऐसे ही लोग पकड़ो जो भी चल पाओ। नहीं, बिल्कुल। बट अभी आपने जिक्र किया एल्विश का, तो मैं थोड़ा सा उस पर भी आना चाहूँगा कि क्योंकि आप साथ में वीडियोस अब बना चुके हो, तो पहली बार मुलाकात कैसे हुई, वो इंसिडेंट भी थोड़ा सा बताइए। जब मैं कॉलेज में था ना भाई, तो देखो मेरे को ये तो था कि काम अच्छा करता था भाई, ये स्टार्टिंग से ही। तो एक भाई हैं प्रदीप खरेरा, उनको मैंने बोला था, मगर भाई कभी ना मतलब एल्विस से मिल वही हो, मैं मिलना चाहता हूँ। तो वो कह रहा ठीक है भाई, मैं बोल दूंगा। तो मैं कॉलेज में ही था, तो एक ग्रुप मैंने, मेरे को ऐड कर दिया किसी ने। अब एल्विस का नंबर तो था ना मेरे पास, तो उस ग्रुप में ऐड कर दिया। उसमें ना मतलब वैसे ही वो चल रही थी, भाई ठीक है टाइम से आ जाना, ये है वो।
मैं कहा ये कहाँ चढ़ गया मैं। फिर मैंने देखा ये डीपी स्टार्टिंग से ही नहीं लगाता था एल्विस, तो भाई मैंने देखा, फिर उसका फ़ोन आया कि एल्विस ने ग्रुप में जोड़ा है, वीडियो करनी है। मगर ठीक है। अब एक चीज़ देखो भाई, जैसे लोग कहते हैं कि भाई तुम तो एल्विस के दम पे हो या कुछ है। अब यहाँ देखना, एल्विस के दम पे हैं, लेकिन जुड़े कैसे? एल्विस के पास हज़ारों लोग आए हैं, वीडियो कर करके गए हैं, लेकिन एक गिने चुने 4-5 ही क्यों रहे हैं? भाई मैं तो वीडियो करने गया था, फिर एल्विस की वीडियो कर रहा हूँ, मतलब मिलके लिख रहा हूँ, फिर डायरेक्शन कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं हमारे अंदर टैलेंट तो है जो उस इंसान ने अपने साथ जोड़ा है। ये बहुत सारे लोग गए हैं, रहे हैं, तो इसलिए अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट होगा ना तो तुम्हें लोग जोड़ेंगे अपने साथ। नहीं होगा, उल्टी सीधी बात करोगे, एक वीडियो कर चल भाई अगला आएगा कोई। बिल्कुल। हाँ, तो ये तरीका है। फिर उस हिसाब से एल्विस से जुड़ गए भाई। जुड़ने के बाद फिर वीडियो वगैरह साथ करते रहे, फिर विचार मिल गए दोनों के, और फिर चलते रहे। हमने, मैं बताता हूँ भाई, जैसे ट्यूशन टीचर हैं और ऐसी जो करी हैं भाई, ये सबसे टॉप पे वीडियो पड़ी है जो मिलके हमने करी है, लिख के करी है, टॉप में ही रही है भाई ये। तो इसलिए भाई काम करते रहो यार, सब अच्छा हो जाएगा। नहीं, बट मुझे याद भी है जब पिछली बार आपसे बात हुई थी, जब आया था, तो भाभी ने बताया था कि एल्विश को मेरे हाथ की भिंडी बहुत पसंद है। मतलब उसको भिंडी पसंद है, कहीं भी जाओ वो भिंडी मांगता है। अब तो पता ना क्या, लेकिन उस समय भिंडी ही खाता था, भिंडी हर जगह जहाँ मिल जाए। अभी आते हैं खाने या हाँ, मतलब भाई देखो एक चीज बताता हूँ, अब वो बिजी है भाई, है ना। एक चीज समझने वाली है, जैसे भाई वो मुंबई रियलिटी शो भी कर रहा है काफी, मतलब लाफ्टर सेफ कर रहा है और भी कर रहा है, अब उसकी लाइफ भाई बिजी है। एक समझने वाली बात है। और भाई चलो हम जब मिलते हैं भाई अच्छे से मिलते हैं, है ना। वो देखा हमने अभी वो ट्रैक्टर सिस्टम, हाँ, मतलब देखो जब भी हम मिलते हैं अच्छे से मिलते हैं, लेकिन हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि भाई उसको ना आगे बहुत कुछ करना है ना, और हम भी अपना कर ही रहे हैं। तो अगर हम दिन रात उसके पीछे लगे रहे भाई मिलो ना मिलो ना मिलो ना, तो वो चीज भी भाई गलत होती है ना। हर किसी का अलग ट्रैक है, आगे बढ़ रहे हैं अपने, चलो यार खुशी तो है। देखो ना, हमने साथ काम किया, आज वो कहाँ तक कहाँ पहुंच गया। बिल्कुल नहीं, तो भाई ये है, ठीक है। बाकी कोई भी मौका होता है तो अच्छे मौके पे मिलते हैं भाई। आपने अभी बात की कि अपकमिंग जो काम कर रहे हैं, जो चीज़ें हैं, तो अवैध हथियार आपका अगली सीरीज जो है वो आ रही है, आप शूट उसका करने वाले हैं, तो थोड़ा सा उस पर अपडेट दो, क्या कुछ है, फैंस जानना चाहते हैं उसके लिए भी। भाई जो ये हमारी वेब सीरीज है अवैध हथियार, मैं इसके बारे में बताता हूँ। हमारे घर से करीबन 150 मीटर दूर CIA है भाई, CIA जो होती है पुलिस का एक अलग महकमा होता है भाई। अब वहाँ ना उसके सामने भीड़ लगी होती है बहुत ज़्यादा, मतलब डेली ही लगी रहती है। हर टाइम 15 से 20 लोग, आदमी औरत बेचारे नीचे बैठे रहेंगे, स्वापी कंधे पर टाक के वैसे बैठे रहेंगे, मतलब भीड़ लगी होती है। अब मैंने ना मतलब पूछा किसी से कि भाई ये तो चलो एक तरीके का काम है पुलिस का, लेकिन ये बाहर क्यों बैठे रहते हैं। तो वहाँ पता लगा कि जो बच्चे बदमाशी का शौक़ रखते हैं उनको जब पुलिस पकड़ के लाती है, वो उनके माँ बाप हैं जो वहाँ ज़मीन पे बैठे हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं। और एक सच्चाई बताऊं कि अंदर से आवाज़ भी आती है। कैसी? मार जब पड़ती है। यस भाई, ये मतलब शायद ना पता लगता भाई, आती हैं सच में ही। क्योंकि जो आदमी आसानी से तो बोल ना सकता मैंने क्राइम करा है, तो कोई ना कोई तरीका तो लेते ही होंगे। अरे इस चीज़ को मैं नहीं कह रहा, अगर वहाँ कोई भी होगा ना वो देख लेंगे, रात को बाहर तक आवाज़ आती है उनकी। मगर यार ये चीज़ एक ऐसी है जिसके बारे में हमें ना मतलब कुछ बनाना चाहिए, एक अच्छा संदेश देना चाहिए। तो मैंने मतलब एक फैमिली थी, उनसे बात करी, मैं कहा जी आप क्यों बैठे हो। उन्होंने बोला कि हमारे बेटे को पकड़ लिया। मैं क्यों पकड़ लिया? उन्होंने कहा वो ना एक कोई पिस्तौल दे दी किसी दोस्त ने, उस चक्कर में ये पकड़ लिया। अच्छा, तो मैं मतलब बैठा उनके साथ, उनसे पूछी, उन्होंने थोड़ी बात बताई, मेरे को इंटरेस्ट आया उस चीज़ में। और वो बोल रहे कि हमारा बेटा बिल्कुल बेकसूर है, बस उसका ये कसूर है उसने अपने पास रखा। मैं यही तो कसूर है, असली तो यही है कि अपने पास रखा, क्राइम में इन्वॉल्व तो हो गया। फिर उसी चक्कर में आजकल का जो यूथ है, जो बदमाशी का शौक रख रहा है, जो भाई अवैध हथियार रख रहे हैं, या वो कहाँ से लेकर आते हैं, कहाँ जाते हैं, किन लोगों की वजह से वो लेते हैं, गन कल्चर ये सब। यस, वो ना पूरी की पूरी वेब सीरीज में इस चीज़ को भाई हमने दर्शाया है। अच्छा, कि माँ बाप को किस तरीके से लोगों, मतलब ऐसे लोगों तो अपने आप बच्चों को बचाना चाहिए, वरना तो भाई बुराई होगा इनके साथ। जो पूरी की पूरी वेब सीरीज है ना, एक सीख है। मैं ये नहीं कह रहा कि रियल स्टोरी पे आधारित है, लेकिन हमने जो भी ये लिखा है
मतलब एक सीख हाँ, को और लेकर वो लिखा है। कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के साथ साथ इन्फॉर्मेशन हाँ भी, तो देखो इंफोटेनमेंट, मनोरंजन भी कर रहे हैं और मतलब एक सीख भी दे रहे हैं भाई। इंफोटेनमेंट का एक जरिया वो हाँ बन गया है। क्योंकि एक चीज़ बताता हूँ मैं, जैसे पहले, अब तो बहुत टाइम बदल गया, अब तो स्कूल में भी पढ़ाई वैसे प्रोजेक्टर पे होती है। जब हमें हिस्ट्री वगैरह पढ़ाते थे भाई, उसने ये करा उसने ये करा, और मास्टर डंडा लेके खड़ा होता था, बस हम सुन के गर्दन हिलाते थे, समझ में कुछ नहीं आता था, है ना। अब उसी चीज़ को ले लो, अगर कोई भी मूवी है ना, इतिहास को लेके आ रही है, किसी भी चीज़ को लेके एक मूवी थिएटर में चल रही है 3 घंटे की, और हमने वो पूरी देखी है, हम क्या लाइफ में उसकी स्टोरी को भूल पाएंगे? नहीं बोले है कि भाई हीरो ने हीरोइन को किससे बचाया, अब वो किस होटल में मिले, सब चीज़ याद रहेगी ना। आजकल क्या होता है, मतलब प्रोजेक्टर वगैरह लग गए हैं, बच्चों को ना एक फिल्म के तरीके से ही समझाया जाता है ना, वो कभी ना भूल पाते। अब वो टाइम गया पढ़ के याद करने वाला, अब स्क्रीन पे दिखाते हैं, वो उसको लाइफ टाइम याद रहेगा। तो हमने भी यही तरीका अपनाया कि अपना जो अवैध हथियार का ये मैसेज है ना, ये अब मैं खड़ा होकर बोलने लग जाऊँ, भाई देखो संगत अच्छी रखो और ये अवैध हथियार वगैरह इनसे बच के रहो भाई, वरना फंसोगे। तो कोई मानेगा? और जो उस चीज़ को देखेगा ना, जो भाई ऐसे पिट रखे होंगे, वो रियल में कहेंगे भाई सच में ही ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल है, सच में ही ऐसा पिटा जाता है। एक डायलॉग था उसमें कि अवैध हथियार का कोई एक मालिक नहीं होता, जो हथियार है उसका कभी एक मालिक नहीं होता। क्यों भाई? वो किसने बनाया है, फिर किसको बेचा, उससे किसने बेचा, उससे किसने, और फिर किसने उसको चलाया है, वो सारे के सारे पकड़े जाते हैं भाई। क्राइम तो एक नहीं करा है, लेकिन जहां जहां से वो होके गुजरा है उन सबको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ ये होता है भाई हमारी वेब सीरीज भाई, यही चीज। तो कब आ रही है अनु भाई? ये भी थोड़ा भाई इसके 2 एपिसोड आगे, तीसरा आ रहा है। हाँ हाँ, और देखते हैं भाई बाकी नहीं बिल्कुल इसी तरह की आप, मैं तो चाहता हूँ और भी चीज़ें बनाएं ताकि हम उससे और अवेयरनेस फैला पाएं और उसको एंटरटेन भी हो साथ साथ। हाँ, मनोरंजन भी बट भाई एक मूवी और कंट्रोवर्सी में इस समय चल रही है, यादव जी की लव स्टोरी। उसमें आप जानते होंगे मृदुल तिवारी की बहन है प्रगति तिवारी, वो उसमें एक्ट्रेस है, तो उस मूवी को लेके क्या कहना भाई? इस बारे में ना अभी तक मैं कहीं नहीं बोला, लेकिन एक चीज़ जो मेरे को इसमें दिख रही है, जो यादव समाज है उनकी भावना को ठेस पहुंची है। बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ। अगर उन्हें गलत लग रहा है तो मतलब भाई मैं उनके साथ भी हूँ, मैं बोलूँगा भी। लेकिन अगर जहाँ मृदुल तिवारी की बात करें या प्रगति उसकी सिस्टर की बात करें, उनका क्या कसूर है भाई? प्रगति ने भाई हमारे साथ भी काम कर रखा है मंदे टाइम में। कपड़े पहनने का अच्छा सेंस है, बोलने का अच्छा है। जो वो यहाँ से यहाँ उठी है ना भाई, वो अपने एक्टिंग के दम पे उठी है। उसने कोई भी ऐसा तरीका ना अपनाया कि भाई किसी को गाली दे दिया, कुछ ऐसा करके बहुत जल्दी यहाँ हाइप में आ गई। उस लड़की ने भाई बहुत मेहनत कर रखी है, और आज उसकी भाई ऐसी हालत कर रखी है, उसको अपने कमेंट बंद करने पड़ रहे हैं। कितनी शर्म की बात है भाई। मूवी बंद करानी है, डायरेक्टर को पकड़ो, प्रोड्यूसर को पकड़ो, मतलब उनकी वो तो एज एक्टर काम करा है उसने। और फिर नई बात है कि उसमें मृदुल को और खींच लिया बीच में कि भाई मृदुल ने बनाई है। नाम चेंज करवाओ। हाँ, नाम चेंज। भाई मृदुल कैसे नाम चेंज करा देगा, या प्रगति कैसे नाम चेंज करा देगी, है ना। विरोध करो, लेकिन उससे करो जिससे उन्हें फायदा मिले, कि वो रुकवा सकते हैं। भाई ये नहीं रुकवा सकते, और इन्हें गाली देने का भाई कोई सेंस ही ना बनता। बताओ। नहीं पर मास्टर जी आप टीचर भी हैं, तो मैं अगर समाज के बारे में बात करूं तो यादव जी हो, चाहे बढ़ाना हो, चाहे चहल जी हो, किसी के समाज को आप टारगेट क्यों करोगे? आप सीधा डाल देते कि प्यार लव स्टोरी, या अलग कोई एंगल दे देते, नाम लेके क्या किसी जाति को घसीटना किसी विवाद में, और मुस्लिम हिंदू फिर वही हम कर रहे हैं, क्या फायदा? जो यादव समाज की आवाज़ है वो यही तो आवाज़ है कि यादव समाज की ही क्यों लव स्टोरी, और भी तो कोई होती, हमें ही क्यों लपेटा गया। तो इस चीज़ का अच्छे से जवाब तो भाई वो प्रोड्यूसर या वो डायरेक्टर ही देंगे कि उन्होंने किस चीज़ को सोच के मतलब ये चीज़ बीच में घसीटी। या तो भाई उन्हें फेम चाहिए होगा कि भाई जो यादव समाज मिलके सपोर्ट करे, या सोचा उन्होंने कुछ अलग होगा और हो उनके साथ कुछ अलग होगा। अनूप चहल क्या कहते हैं कि फिल्म रिलीज होनी चाहिए या विरोध होना? क्योंकि आपके यादव बहुत अच्छा, आपके हाँ साथ भाई, यार भाई हैं वो तो, आपके सारे भाई हैं। हाँ देखो ना, तो मैंने टीजर देखा, सच्चे मैंने उसका टीजर भी नहीं देखा, मैंने बस देखी अपने कई भाई हैं यादव भाई जो उसका विरोध कर रहे हैं। अगर वो उसका विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कोई बात ऐसी है जो उसका विरोध किया जा रहा है। तो भाई अगर ऐसी कोई बात है तो ना होनी चाहिए रिलीज। अगर रिलीज करो भाई, नाम बदल दो, नाम बदल कर कर दो। यही डिमांड है यादव समाज की। हाँ यही है, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो भाई, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रगति को, मृदुल को इस चक्कर में मतलब मत घसीटो भाई, है ना। ऐसा मत करो यार, एक लड़की इतनी मेहनत करके गई यार, उसको कमेंट बंद करना पड़ रहा है। बिल्कुल, उन्हें इंटरव्यू देना और बंद एक कर तरफ तो हम समाज की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ही मतलब बेटियों को दबाया जाए। बेटियों को दबाना क्या भाई, गाली दे रहे हैं यार लोग,
मतलब कितनी Threats आ शर्म की रहे हैं बात उनको। है। हाँ मतलब गाली तो मतलब उसे तो मत दो, मान के चलो भाई अगर इस मूवी को लिखने वाली या डायरेक्ट करने वाली प्रगति होती तो भाई हम चुप हो जाते, भाई ठीक है तुम दो, जो तुम्हें गाली देनी कुछ दो, भाई उसकी गलती है। उसने एक्ट करा है भाई, कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। कैरेक्टर प्ले करा है उसने। हाँ बिल्कुल। आखिरी 2 सवाल आपसे, उसके बाद एक छोटा सा रैपिड फायर है। एक मैं पूछना चाहता हूँ, अनूप चहल का विजन क्या है, मतलब आगे फ्यूचर में आपको कहाँ तक जाना है? या वो तो चलो लिमिटलेस ही होती है हमारी ड्रीम्स तो, बट एक विजन क्या है कि हाँ ये मेरा ब्लूप्रिंट है, ऐसे मैं चलूंगा? भाई मैं एक चीज बताता हूँ, कोई 20-22 साल का लड़का होता है ना, उससे तो पूछते हैं अपने आप को कहाँ देखना चाहते नहीं हैं। बट भाई मैं जहां तक हूँ मैं इसमें ना मतलब ठीक हूँ, संतुष्ट हूँ, लेकिन हर आदमी चाहता है मैं आगे बढ़ूं और बढ़ता चलूं, इस तरीके से चल रहे हैं। लेकिन ऐसा ना कि मैं अपने आप को वहाँ देखना चाहता हूँ, वहाँ देखना चाहता हूँ, क्योंकि भाई फैमिली बढ़िया है मेरे को ना, अब पता ना फैमिली के साथ मजा आने लग गया कि कहीं घूमने चलो, कहीं वो चलो। और जो ये काम हम बिल्कुल केड़े पड़ के लग रहे थे ना कि भाई दिन रात वीडियो 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 वीडियो, वो कर रहे हैं, लेकिन एक बैलेंस रख के भाई। नहीं, बट बॉलीवुड से अगर ऑफर आता है या कुछ काम करने का मौका मिलता था? भाई खुद बॉलीवुड यूट्यूबर हो के दोहरा आ रहा है, तुम कहाँ भेज रहे हो, मतलब कोई बुरा चाह रहे हो क्या हमारा? अब भाई को देखो मैं एक चीज बताऊँ, सलमान खान ने भी अपना चैनल बना लिया यूट्यूब पे, है सलमान खान भाई किंग है बॉलीवुड का। और बाकी जितने भी हैं भाई काफ़ी हद तक सब ने यूट्यूब पे चैनल बना लिए, सब इंस्टाग्राम पे आ गए हैं, सब कोई मूवी आ रही है तो यूट्यूबर्स का सहारा लेके चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पिछली एक सुपर हिट मूवी बताओ जो सुपर हिट गई है, मैं आपसे पूछता हूँ। धुरंधर। धुरंधर। और उससे पहले कोई? उससे पहले तो ये अपना कितना गैप होगा इनमें? हाँ गैप भाई 6-6, 7-7, 8-8 महीने में कोई सुपर हिट मूवी निकल रही है एक आध, और वो भी क्या जिसमें हिंसा दिखा रखी है भाई, जिसमें लड़ाई, जिसमें मौत, जिनमें कत्लेआम दिखा रखे है भी वही उसी है का ना। example अब लोगों के टेस्ट तो देखो भाई, लोगों का शौक हो गया बदमाशी रखना। भाई ठीक है यहाँ ठीक है, अगर वहां जाने की ज्यादा सोचेंगे ना तो यहाँ पे भी चले जाएंगे, कड़वा सच है भाई ये। बिल्कुल। हाँ क्योंकि हम तो संतुष्ट है भाई यहाँ, मतलब ठीक चल रहा है और आगे बढ़ता रहे, लेकिन ऐसा ना हो वहाँ के चक्कर में अपने को भी खो बैठे भाई। बिल्कुल भाई, एक आपके बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हैं, करीबी हैं, आपसे पंगे लेते रहते हैं, तारा भाई जोगिंदर नाम है उनका। क्या दिक्कत है उनकी? आपको भी देखा मैंने एक वीडियो, आपको फोन करके धमकी दे रहे कि तेरे घर आके मारूंगा, ये करूंगा करूंगा, क्या चक्कर क्या है भाई? आप पे नंबर है उसका? नहीं भाई पे, हाँ मतलब ऐसे तो जिस पे भी नंबर होगा ना उसका, उसको पता होगा वो भाई चटकी है, वो कभी भी किसी के पास फोन करके गुथने लग जाएगा, कभी भी वो करता है। और मैंने अपनी लाइफ में किसी की रिकॉर्डिंग ना करी आज तक भाई, मैं करता ही नहीं, लेकिन उस इंसान की भाई मैंने करी, मेरे को पता है कुछ ना कुछ भाई वो बीज बोता ही है, वो करता है, तो इसलिए करी। तो भाई उसका वो नेचर है ना, उसको मजे आते हैं पंगे लेने में और वो लेता है, लेकिन नहीं वो यार ज्यादा भी मत ले भाई कभी, है ना गड़बड़ हो System hang हो जाए। जाए। हाँ कभी सिस्टम हैंग हो जाए भाई तेरा। नहीं पर अर्चित भाई बोल रहे हैं कि उसको जब वो बोल रहा था बार बार लोकेशन भेजो मैं आ रहा हूँ, तो उसको बोल रहा है कि एक काम कर तू आ ही जा, ये बोल रहे थे अर्चित भाई। भाई एक चीज बताओ, जैसे मैं बदमाश नहीं हूँ कोई भी, ना ही मैं भाई स्लैन का। मेरे को एक चीज पता है भाई, अगर मेरे को किसी को मारना है, मतलब ये पर्सन है भाई मेरे को मारना है, तो मैं सोशल मीडिया पे लोकेशन मांगूंगा या आपसे फोन करके लोकेशन मांगूंगा कि भाई मेरे को ना तुझे मारना है, तो अपनी लोकेशन बता। कौन बता देगा? अगर किसी को मारना भी होगा तो किसी को मारना है तो जा ना, मार के देख, उसका पता चलेगा। ऐसा नहीं है ये भाई पागल है, वो चटकी है सच में, उसके दिमाग में है भाई फर्क। नहीं बट चलो आपसे अभी तो चलो सही दिख रहा है, मैं उदाहरण के तौर पे ही बता देता हूँ, अभी सब ठीक है ना। अब जैसे ही गर्मी बढ़ जाएंगी तुम उसका रूप देखना भाई, गर्मी में और चढ़ जाता है वो, गर्मी में यही रहेगा उसके पास। वही वो ना गटरिया बोलता था, शेर आ गया शेर आ गया, जब असली में आया तब वो कोई भी नहीं, तब कोई भी ना बात भी नहीं। बट एक आखिरी सवाल आपसे, एल्विश यादव जिस तरह आपने जिक्र किया उनका, आपने तो उनको स्क्रैच से आज सुपरस्टार बनते हुए देखा है, बट रियलिटी शो किंग उन्हें कहा जाता है, टीआरपी में पी का मतलब एल्विश यादव कहा जाता है, तो क्योंकि एक प्लस पॉइंट रहता है। तो आज वो 3-4 शो एक साथ कर रहे हैं, अपना खुद का पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, उसके बाद अपना क्लिनिक भी अब उन्होंने नया खोला है चंडीगढ़ में, और ये जो उनकी ग्रोथ है, तो एज आप उनके बड़े भाई जैसे हैं, तो और जैसे वो हमने देखा अप्स एंड डाउन्स भी आए, बीच में वो जेल वाला सीन भी हो, तब भी आप साथ में खड़े रहे, तो ये जो एक एल्विश भाई की जर्नी है, इसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि मैं भी अगर मिलता हूँ तो मुझे लगता है हम अपना ही भाई है, अपना ही परिवार का कोई है जो आगे बढ़ रहा है। हाँ भाई, इसका मतलब लोगों को पता क्या लग रहा है कि भाई कहाँ तक पहुँच गया, कहाँ तक पहुँच गया, उसके पीछे भाई उसकी मेहनत बहुत है। उसके पास वरना होती थी, वरना फ्लूडिक भाई, वाइट कलर की थी। तो जब भाई मैंने उसे देखा है कि 8-8, 6-6 घंटे धूप में भाई, मतलब
जो अपने हैं भाई कैमरे चलाते भाई, इन्हें पता होगा कि वो आधे घंटे में कैमरा भी गर्म हो जाता है, वो बंद करना पड़ता है गर्मी में, फिर थोड़ी देर रेस्ट लेके फिर चालू करना, मतलब हीट वीट हो जाती है। तो भाई ऐसा काम करा, गर्मी में वीडियो बना रहे हैं भाई, ठीक है, फिर मतलब हीट हो गया, फिर रुक के, फिर थोड़ी देर रुका, फिर चले, फिर रुक के, फिर चले, फिर चले, इस तरीके बहुत मेहनत कर रखी है भाई उस इंसान ने। और अगर उसकी तरक्की यहाँ तक होगी, पहुंच गया, तो उसके पीछे उसकी मेहनत है भाई, बहुत बहुत है। और जस्टिन बीबर भी अभी गाना है नया, कैसा लगा आपको? बोलेरो पसंद है जी वैगन? भाई मेरे को तो जी वैगन नहीं पसंद है। बोलेरो नहीं पसंद? हाँ बोलेरो तो घेर लेते, ठीक है भाई यार, क्या है। तो नूप भाई एक छोटा सा रैपिड फायर है, आपको थोड़े छोटे छोटे सवाल हैं, उनका छोटा छोटा जवाब देना है भाई। इसी में फंस जाता हूँ मैं रैपिड फायर में, मतलब इतनी जल्दी क्या ही बोलूँ भाई किसी के लिए। जो भी इंस्टेंट दिल से आ रहा है वो बोल देना आप। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन है, कंटेंट बनाते समय ज़्यादा किस बात का प्रेशर होता है कि रील चलेगी या फिर व्यूज़ नहीं आएंगे, मतलब क्या प्रेशर रहता है? कि यार व्यूज ना आए कहीं, ऐसा लगता है कि कहीं व्यूज ना आए भाई। अच्छा। ये मतलब सच बोल रहा हूँ भाई आपके इसमें। रील वायरल होने की ज़्यादा खुशी होती है या फिर पेमेंट आने की? वो रील वायरल की भाई। अच्छा, पेमेंट की नहीं? हाँ मतलब पेमेंट तो आई जाएगी, वो कहाँ जाएगी भाई, वो तो आई जाएगी भाई। ठीक है। ब्रांड अगर कोलैबोरेशन को रिजेक्ट करते हो तो क्यों करते हो? मैं कहाँ करता भाई, दो ना मेरे को प्रमोशन, मैं करूँगा। बिल्कुल। कोई ऐसा क्रिएटर जो आपको लगता हो कि बहुत क्रिंज है बट फेमस, ऑडियंस की नज़र में बड़ा फेमस है, बट आपको लगता है कि क्रिंज है यार, इसका क्या कंटेंट? भाई है तो कहीं पर पुनीत है, पुनीत सुपरस्टार भाई। अच्छा। आपकी डीएम में ज़्यादा क्या मैसेज आता है फैंस का, सर मोटिवेट करो या फिर सर मेरे को पहचाना? भाई इससे भी लगाता है कि सर पैसे दे दो, पैसे दे दो, पता ना क्या हो रखा है भाई, पैसे मांगते हैं भाई लोग आजकल कि 2000 दे दो, 5000 फीस ना भरी, मतलब ऐसा कुछ आता है भाई। हट गई। नेगेटिव कमेंट या ट्रोलिंग जब होती है आपके खिलाफ तो लॉयर मोड एक्टिवेट हो जाता है या फिर मास्टर जी मोड? ना मास्टर जी मोड भाई, लोअर मोड पे तो दिक्कत आ जाएगी कि कूल यार, ठीक है चलो मौज काटो। अच्छा। अगर इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया अगर बंद हो गया, आपको पता चले कल बंद हो जाएगा, तो आपका प्लान बी क्या है? सिस्टम भाई, ट्रैक्टर ले रखा, खेती बाड़ी करूंगा, मौज करूंगा, मेरा कोई प्लान जवान जय किसान। हाँ भाई, किसान एकदम। बिल्कुल। पॉडकास्ट में अगर आपका जो गेस्ट है इंटरेस्टिंग ना हो तो इमरजेंसी बाहर निकलने का क्या रहता है, जल्दी खत्म निपटाओ इसको? नहीं भाई ऐसे बोल देता हूँ, मतलब जो मेरा डीओपी होता है उसकी तरफ आंख मार दी, वो कहेगा भाई ये कैमरा हीट हो रहा है, अभी बात ना बन पाएगी, मैं कहा भाई जल्दी खत्म करते हैं फिर। अच्छा। बिल्कुल। अगर आप फील अब करते हैं कोई भी पब्लिक में ऐसा कोई मूवमेंट, फैन मूवमेंट हुआ, आपको लगा कि नहीं यार मैं अब फेमस तो हो गया? हाँ भाई, मतलब एक बार हुआ था, मतलब कहीं गए हुए थे हम मॉल पे, एकदम भीड़, मैं फैमिली के साथ था, वहीं भीड़ सी लग गई, मतलब काफी ठीक हो गया था वहाँ, तो वहाँ लगा मैं यार कुछ तो है। कुछ तो है सिस्टम। मतलब ऐसे तो बहुत लोग प्यार करते हैं, लेकिन अगर फैमिली के साथ कुछ ऐसे रहते हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग आ जाएं, है ना, पब्लिकली नोटिस कर, हाँ वो नोटिस कर आके मिल भी लें कि सर आप तो ऐसे ऐसे, तो मतलब फिर लगता है कि हाँ भाई हाँ जाओ चलो। हाँ। एक चीज जो फॉलोअर्स को आपको आपकी बहुत ज्यादा पसंद हो लेकिन आपको लगता है यार ये तो नॉर्मली है, पता नहीं क्यों इतना इसको हाइप दे रहे हैं? भाई मेरी तो कोई ऐसी चीज ना, मतलब ठीक है, मतलब वो पसंद करते हैं कि हाँ अनु भैया करके, मतलब वो तो भाई के इस पे पॉडकास्ट पे कमेंट करके बता देना मतलब क्या है, मतलब मेरी क्या खूबी ऐसी है जो पसंद करते भाई, इनके ऊपर छोड़ दिया भाई, क्योंकि मेरे को तो अपने आप में कमी दिखती ना। नहीं बट भाई एक आप टीचिंग प्रोफेशन से हो, तो टीचर होने के बावजूद कभी बचपन में आपने होमवर्क मिस किया हो या चीटिंग करते हो पकड़े हुए हो? भाई मैंने तो करी है चीटिंग खूब, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हो गया था, जब मैं सरकारी में पढ़ा था भाई उस समय, 8th क्लास में जब मैं हुआ, पहले 5th में हुआ, तो 5th क्लास बोर्ड की होगी भाई, बोर्ड की, अब तो सेमेस्टर होते हैं 1 2 3 4 ऐसे कर दिए, जब एक बार पेपर होते थे भाई, 5th में आया तो बोर्ड की होगी, 8th में आया तो वो बोर्ड की होगी, तो भाई मैंने करी तो है यार भाई। ठीक है। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा कांड कौन सा किया आपने जो अब आज तक याद होता है यार? कांड? हाँ भाई कांड तो एक झगड़े का ही हुआ था यार भाई। हाँ एक झगड़े, वो सोची ना, मतलब वो परिवार का था। उसमें मतलब मैं जॉब पे ही था, मेरे को पता ना थी, उसमें मैं इन्वॉल्व हो गया था, वो ज्यादा बात हो गई थी भाई, वो तो आज तक ना भूल पाया, वो घना बेकार था। कार कलेक्शन में अगली गाड़ी कौन सी आने वाली है? कार कलेक्शन में अगली गाड़ी बताओ भाई, मास्टर जी पर कौन सी चलेगी? पापा के आगे हाथ जोड़ लूंगा, मगर पापा आप भी इंस्टाग्राम पे हो तो तगड़ी सी गाड़ी ले लो एक और। बिल्कुल। अगर आपकी लाइफ में एक वेब सीरीज बनती है तो उसका क्या टाइटल होना चाहिए? अनूप मास्टर जी का बाल विवाह। बिल्कुल। अगर एलविश आपकी क्लास में बैक बेंचर होता और बैठ के रील बना रहा होता या व्लॉग शूट कर रहा होता तो मास्टर जी का रिएक्शन क्या होता? ये होता मगर भाई मेरा सीन भी डालियो। ठीक है। एक सीक्रेट जो आप इन्फ्लुएंसर लाइफ के बारे में ओपनली कभी नहीं कहना चाहते या फिर कोई आपके दिल में हो? वो तो भाई अगर सीक्रेट बता दी मैं यहाँ भी क्यों ही बोल लूंगा भाई उसे। बट है कुछ तो सीक्रेट है।
हाँ मतलब ये व्यू के चक्कर में कुछ भी करते हैं भाई। अच्छा, हाँ किसी भी हद तक गिर जाते हैं व्यू के चक्कर में कुछ लोग। ओके। एक इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में सबसे फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन सा है आपका, आपके सर्कल को छोड़ के? मतलब मेरे सर्कल को छोड़ के भाई ये हर्ष है। हर्ष बेनीवाल। हाँ हर्ष बेनीवाल है। ठीक है। आपकी सबसे महंगी गलती जो आपको बाद में पछतावा हुआ हो कि यार ये गलती कर दी यार? महंगी गलती हम्म, भाई वैसे तो कोई इतनी बड़ी गलती कुछ ऐसी कुछ करी ना है, पर ठीक है यार महंगी गलती तो क्या ही है, कोई ठीक है। गलती ना एक लास्ट सवाल, आपके 2 छोटे भाई हैं, लवकेश कटारिया और एलविश यादव, दोनों में से पहले किसकी शादी होगी? पहले किसकी होगी? पहले तो भाई एल्विस की होनी ये चाहिए। बड़े तो कटारिया हैं। वो कटारिया बड़ा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पता ना क्यों कि एल्विस की पहले होनी चाहिए भाई। गर्लफ्रेंड है उनकी कोई? भाई मेरे सामने तो मतलब बताया ना, अभी कुछ भी ऐसी बात खोली ना मैं कहने लग जाऊं बिना बात, मेरे सामने ना आया। बट एलविश की लेकिन उसका मतलब देखते हैं ना कि रिश्ते विश्ते की बात सी चल रही है, कुछ ना कुछ होता है। और कटारिया भाई का भी कुछ ऐसा वो बीच में वो था भी चंडीगढ़ वाली गर्लफ्रेंड का चला था। नहीं, मेरे को नहीं पता वो, अगर कुछ जहां भी बारात जाएगी भाई तुम्हारा भाई सब तो आगे रहेगा। बिल्कुल। लास्ट में भाई थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा आया इसमें और आपने अपना कीमती समय दिया। बट हम चाहते हैं हमारे माध्यम से एक संदेश जो आप अपने चाहने वालों को देना चाहते हो। भाई संदेश तो मैं देखो ये देना चाहता हूँ, बहुत सारे जो जेन जी की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे हैं बच्चे जो सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, तो सबसे मतलब 2 बात बताऊंगा भाई, अच्छी लगे रख लेना, नहीं तो भाई को दे देना, है ना। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान देना, अगर लाइफ में कुछ सोशल मीडिया पे भी ना आए तो मतलब पढ़ाई करके कामयाब हो जाओगे। दूसरी सबसे बड़ी बात भाई, लाइफ में ताने मिले ना तो तानों को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने देना, तानों को सुन के ना और मेहनत बननी चाहिए आपके अंदर कि अब तो मैं करके ही दिखाऊंगा। तो बस ये चीज़ है। और एक वो भी ऐड करके बता दो अपकमिंग आपका क्या क्या पिटारे से इस साल आने वाला है, और सीरीज को छोड़ के और क्या क्या आप करने वाले हो, और रियलिटी शो में अनूप चहला में किसी में दिखेंगे या नहीं? चलो भाई वो तो टाइम बता देगा। दिख गए तो अनूप भाई दिखेंगे तुम्हें। और अपकमिंग भाई कुछ आपका भाई मैं बता देता हूँ, अवैध हत्यार जो हमारी वेब सीरीज आ रही है इसके 10 एपिसोड हैं भाई, उसमें बहुत टाइम लगता है और टाइम लगेगा। एक से बढ़कर एक बेहतरीन ऐसी मतलब एपिसोड आएंगे इसमें, मतलब आप लोग रिलेट करोगे कि आपके साथ या आपके पड़ोसी के साथ या किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि उसकी जो राइटिंग है ना भाई वो उसी तरीके से करी जा रही है, बहुत लेवल पर करी जा रही है। तो 10 एपिसोड आएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पूरा साल ही आ जाएगा शायद उसमें, तो पूरे साल अनूप भाई के साथ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अनूप भाई, और ऑल द बेस्ट आपको आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए।